अस्सलाम वालेकुम। अपनी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम डेटाबेस में से डेटा को किस तरह डिलीट करवाते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है कि हमने डेटा को अपडेट किस तरह करवाना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इधर से हम डिलीट भी करवा सकते हैं PHP माई एडमिन में, और यहाँ से अपडेट भी करवा सकते हैं। अब अपडेट करवाने के लिए देखिए हमारे पास वो इनपुट जो है अगेन से एक फॉर्म से ओपन हो जाता है जिसके अंदर इनपुट है, तो डाटा फिल होकर यहाँ पे आ रहा है। तो इसी तरह हमने डाटा को अपडेट करवाना है और अपने इंटरफेस के अंदर जो हमारा यूज़र इंटरफेस होगा सिस्टम का, हमारी वेबसाइट का, उसके अंदर हमने इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके अंदर भी हम रिक्वेस्ट मेथड यूज़ करते हैं, जैसा कि हम डिलीट करवाने के लिए रिक्वेस्ट मेथड यूज़ करते थे। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट का बटन बनाएंगे डिलीट के साथ। जब अपडेट पे क्लिक करें तो फिर क्या हो, इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाए। इस तरह से फॉर्म ओपन हो और उसके अंदर क्या हो, डाटा फिल हो गया आ जाए। तो इसको हम किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसी के अंदर अपडेट का बटन बना लेते हैं, एक्शन वाले कॉलम के अंदर ही। यहाँ पे ये कंप्लीट हम कॉपी करते हैं और डिलीट से पहले जो है हम यहाँ पे अपडेट का बटन बना देते हैं। और यहाँ पे ये हमारा अपडेट का बटन आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जब इस पे क्लिक करें तो फॉर्म ओपन हो जाए। तो फॉर्म हमने जब डाटा को इंसर्ट करवाया था तो वो फॉर्म हमने क्रिएट किया था, तो उसी फॉर्म को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ये 7 जो हमारा है इसके अंदर वो इम्प्लीमेंटेड है। तो इस सारे को जो है हम कॉपी कर लेते हैं ताकि अगेन से भी हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, ताकि हमारा जो काम है वो शॉर्ट हो जाए। अब हमने अपनी फाइल को सेव कर लिया, अपडेट एम्प्लॉय डॉट PHP। जो हमने डाटा को इंसर्ट करवाने के लिए फॉर्म क्रिएट किया था उसी को हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। तो अब हमने क्या करना है, इसका लिंक करवाना है किसके साथ, अपडेट एम्प्लॉय डॉट PHP। जब इस पर क्लिक हो तो साथ में वो कहाँ पे मूव करे, अपडेट एम्प्लॉय डॉट PHP पे। अब जाके रिफ्रेश करते हैं और इसको क्लोज कर दें। जब इस पर क्लिक करेंगे तो साथ में वो किस पे जाएगा, अपडेट एम्प्लॉय डॉट PHP। और यहाँ पे एम्प्लॉय की जो आईडी है वो एक्सेस हो रही है। तो यहाँ फिर हमें क्या करना है, इस फॉर्म को फिल करवा देना है। जैसे कि यहाँ पे देखें, हमने फिल क्यों करवाना है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाटा है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 इनपुट हो सकती हैं। अब उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है। तो अगेन से अब उसे क्या, अगर हम ऐसे रखते हैं तो अगेन से सारा फॉर्म उसे फिर से फिल करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बर्डन होगा। अब उसे सिर्फ कॉन्टैक्ट अपडेट करना था तो उसे पूरा फॉर्म जो है फिल करना पड़ रहा है। लेकिन अब हमने क्या करना है, उसकी आसानी के लिए पूरा जो फॉर्म है उसको ऑटो फिल कर देना है। क्योंकि पहले उसने डाटा जो है डेटाबेस में टेबल में इंसर्ट किए हुए है, तो उस टेबल में से फैच करके हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। जो भी चीज़ उसने अपडेट करना होगी वो अपडेट कर लेगा। तो अब हम यहाँ पे उसको फिल करवाते हैं। अपडेट एम्प्लॉय में जाके हमने क्या करना है, सबसे पहले डेटाबेस कनेक्शन करवाना है। डेटाबेस कनेक्शन करवाने के लिए हम इस कोड को यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे ये आ गया और नीचे PHP का टैग जो है क्लोज कर देंगे। डेटाबेस कनेक्शन हो गया। अब हमने आईडी को गेट करवाना है। गेट करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट मेथड। और यहाँ पे हम अपना जो वेरिएबल हमने यहाँ पे लिखे है वही हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये हमने आईडी लिखा था तो हम यहाँ पे आईडी लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, डाटा को डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले हम डाटा को फेच करेंगे बाय यूजिंग सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय। अब हमने क्या करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल टू, जो हम वहाँ से आईडी पास करें उसी का डाटा हमें डिस्प्ले करवाना है। जो भी जिस पे हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो उसकी आईडी हम यहाँ पे गेट करेंगे। उस आईडी के अगेंस्ट हम उस एम्प्लॉय का डाटा इस फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवा देंगे। उसके बाद हम रिजल्ट कमांड लगाएंगे। बहुत ही ये आसान काम है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट है इसका। अब हमें क्या करना है, $रो mysqli fetch अंडरस्कोर array। और यहाँ पे ये $रिजल्ट।
तो अब हमारा डाटा जो है इस रो के अंदर आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इस इनपुट को फिल करना है। तो इनपुट को फिल करने के लिए यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट यूज होता है। जो भी इसके अंदर आप लिखेंगे वही इनपुट के अंदर फिल होके आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो अभी वो एरर दे रहा है, उसको हम चेक कर लेते हैं कि एरर हमारा क्या है। ऑनलाइन 14 MySQL fetch अरे प्लस है रिजल्ट, ये भी ट्रू, ठीक है। एरर हमारा ये है कि हमने यहाँ पे कॉलम का नेम जो है वो गलत लिखा है। हमारे कॉलम का नेम क्या है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी। तो यहाँ पे हमने ये कंडीशन जो है ये रॉन्ग लिखी है। तो अब हम बात कर रहे थे वैल्यू की। तो जो भी हमने इसके अंदर फिल किया वो हमें इनपुट के अंदर डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे जाके रिफ्रेश करें तो ये देखिए वैल्यू के थ्रू जो भी डाटा हम वैल्यू में डालेंगे वो यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। तो अब हमने इसको डायनामिक बनाना है। डायनामिक किस तरह, यहाँ पे हमने जो भी डाटा फेच करना है, जो भी डाटा को अपडेट करवाना है, उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट डाटा को फिल करवाना है। तो यहाँ पे हम डॉलर साइन यहाँ पे यूज़ करेंगे एम्प्लॉय आईडी। इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें हर इनपुट के अंदर इसको लिखना ना पड़े। तो यहाँ पे हम उस कॉलम का नेम लिखेंगे जिसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी। उसके बाद यहाँ पे नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आ जाएगा। जो जो कॉलम हमने यहाँ पे अपडेट करवाना है, कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ बर्थ, एज, डेट ऑफ बर्थ, एज, उसके बाद सैलरी एंड जेंडर। यहाँ पे सैलरी, यहाँ पे सैलरी आ गया। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं। ये देखिए वो सारा जो डाटा है जिस एम्प्लॉय के अगेंस्ट हम अपडेट करेंगे वही आईडी यहाँ पे फिल होके आ जाएगी। उसी के अगेंस्ट एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है वो फॉर्म के अंदर फिल होके आ जाएगा बाय यूजिंग वैल्यू एट्रीब्यूट। तो जेंडर को किस तरह फिल करना है, जो भी उसकी जेंडर है मतलब वो भी फिल होके आ जाएगा। अगर मेल है तो यहाँ मेल जो है सिलेक्ट होके आ जाएगा, अगर फीमेल है तो फीमेल सिलेक्ट होके आ जाएगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी है, वैल्यू यूज नहीं करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीएचपी का सिंटैक्स डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, इफ डॉलर साइन रो, कॉलम का नेम क्या है हमारे पास, जेंडर, इक्वल इक्वल टू मेल। हमने वैल्यू में यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ये वैल्यू है इसके अंदर। अगर हम यहाँ पे गलत इस तरह लिखते हैं तो कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू में जब डाटा को इंसर्ट करवाया था तो हमने यहाँ पे मेल लिखा था। अगर मैं आपको यहाँ पे चेक करवाऊँ, ये देखिए वैल्यू फीमेल मेल ये कैपिटल है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे कंडीशन में भी लिखना है। तो फिर क्या हो जाए, इको चेक्ड, चेक्ड एट्रीब्यूट है इसका HTML का। तो हम HTML को किसके अंदर लिखते हैं, इको के अंदर, डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे चेक्ड। तो ये चेक हो जाए। अगर तो क्या है, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये चेक होके आ जाएगा, उसकी मतलब जेंडर मेल होगी। अब हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन लगाएंगे, और अगर तो ये क्या है, फीमेल है। ये देखिए मेल मेल था तो मेल चेक होके आ गया, कंडीशन चेक हुई। अब इसकी जेंडर क्या है, मेल। तो ये जो पहली कंडीशन है ये हमारी ट्रू है तो वो चेक हो जाएगा। अब इस बार फिर कंडीशन चेक करेगा लेकिन कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि उसकी जेंडर जो है वो मेल है। तो ये फॉल्स है, इस वजह से उसने इसको चेक नहीं किया। एट टाइम एक ही जो है कंडीशन होगी तो एक ही जो है इनपुट यहाँ पे चेक होके आ जाएगी। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, हर एक इनपुट को गेट करवाना है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, हमारी जो प्राइमरी की होती है वो अपडेट नहीं होती। अब हम एम्प्लॉय आईडी को अपडेट नहीं करवाएंगे, बाकी कॉलम जो हैं उनको हम अपडेट करवाएंगे। आईडी जो होती है एक ही टाइम पे डिफाइन होती है, उसको ना ही अपडेट करवाया जा सकता है ना ही डिलीट करवाया जा सकता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको ख़त्म कर देंगे।
एम्प्लॉय आईडी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे ये जो आईडी है इसको भी ख़त्म करेंगे। बाकी इनपुट जो है उन सबको गेट कर लेंगे। उसके बाद डेटाबेस कनेक्शन अगेन से करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर हमने यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद हमने यहाँ पे अपडेट की कमांड यूज़ करनी है। तो अपडेट की क्या कमांड होती है उसको हम देखते हैं। इसके अंदर आपने लिखना है अपडेट। उसके बाद आपने टेबल का नेम लिखना है। हमारे पास टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय। अपडेट एम्प्लॉय, उसके बाद सेट ये कीवर्ड है। उसके बाद हमने कॉलम का नेम लिखना है जिसको हमने अपडेट करवाना है। अब हमने यहाँ सबसे पहले नेम को अपडेट करवाना है तो हम कॉलम का नेम लिखेंगे नेम इक्वल टू, फिर सिंगल कोटेशन के अंदर आपने वो इनपुट देनी है जो हमें गेट करवानी है, जिसको हमने अपडेट करवाना है। तो इसके अंदर न्यू वैल्यू होगी इस नेम के अंदर, तो हम यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर $साइन नेम लिख देंगे। फिर हमने दूसरा कॉलम अगर अपडेट करवाना है, जैसे कि हमने ईमेल अगर अपडेट करवाना है, तो इसके बाद हम यहाँ पे कॉमा, फिर कॉलम नेम ईमेल इक्वल टू सिंगल कोटेशन के अंदर $साइन ईमेल। फिर थर्ड कॉलम, अब हमारे पास थर्ड कॉलम क्या है, कॉन्टैक्ट, फिर डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट इक्वल टू $साइन कॉन्टैक्ट, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। ये कॉलम नेम जो है आपने बिल्कुल एज इट इज लिखना है, अदरवाइज एरर देगा। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। उसके बाद एज, सैलरी, जेंडर। एज इक्वल टू $साइन एज, सैलरी इक्वल टू $साइन सैलरी, जेंडर इक्वल टू जेंडर। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट के आगे अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं तो फिर क्या एरर होगा। कॉन्टैक्ट को वो डेट ऑफ बर्थ की जो वैल्यू आप एंटर करेंगे उसके अगेंस्ट अपडेट कर देगा। फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका जो कॉलम होगा उसके अंदर कॉन्टैक्ट की बजाय डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, तो इसका आपने ख्याल रखना है। उसके बाद जब लास्ट इनपुट सॉरी लास्ट कॉलम होगा, उसके बाद आपने फिर कॉमा नहीं लगाना यहाँ पे, फिर कंडीशन आएगी। सारे कॉलम नेम लिख देंगे जितने भी आपके कॉलम नेम होंगे जो आप चाहते हैं कि अपडेट हो जाए। जेंडर के बाद अब हमारा कोई कॉलम नहीं है तो उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी है। तो कंडीशन लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं वेयर। वेयर, अब हमने किसके अगेंस्ट अपडेट करवाना है, एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट। जिस तरह हमने डाटा को एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट डिलीट करवाया था, तो यहाँ पे वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू सिंगल कोटेशन के अंदर $साइन आईडी, जो हम यहाँ पे गेट करवाएंगे, ये वाली आईडी। इस आईडी के अगेंस्ट यहाँ पे डाटा अपडेट हो जाएगा। उसके बाद रिजल्ट कमांड होगी। अब अगर तो रिजल्ट ट्रू है तो डाटा अपडेट सक्सेसफुली, अदरवाइज डाटा नॉट अपडेट। अब हम इसमें हेडर लोकेशन भी यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं यहाँ से रन करके। जेंडर अगर हम फीमेल करते हैं और इसको सबमिट करते हैं तो डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अगर हम इसको रिफ़्रेश करें तो देखें जेंडर फीमेल की थी तो उसके साथ रिफ़्रेश करने भी उसका अपडेट हो गया। एज हम उसकी करते हैं 32, सबमिट करते हैं। अब हम यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये 32। अब हम चाहते हैं कि हम अगर हमारा डाटा अपडेट हो जाता है तो वो मूव कर जाए दूसरे पेज पे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हेडर लोकेशन। हेडर, इसके अंदर सिंगल कोटेशन में हम उसकी लोकेशन देंगे, लोकेशन कॉलन पेज का नेम, जिस पेज पे आपने मूव करवाना है। तो अब हम इसको रिफ़्रेश करें और मेल, ये देखिए जेंडर मेल हो गई। अब हम इसकी एज जो है इसकी 25 से 28 करते हैं। ये देखिए इस तरह हम रिकॉर्ड को अपडेट करवा सकते हैं। अब हम अगर नेम चेंज करना चाहें, ये देखिए हम कोई भी कॉलम जो है अपडेट करवा सकते हैं। तो फॉर्म फिल होके आ जाता है, कोई एक कॉलम हम जो भी अपडेट करवाना चाहते हैं उसको अपडेट करवा देंगे और बाकी रिकॉर्ड एज इट इज़ जो है उसी तरह सेव हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास अपडेट, और ये अपडेट की कमांड होती है और इसके साथ कंडीशन भी लगाते हैं और हम रिक्वेस्ट मेथड भी यूज़ करते हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने लॉग इन और लॉग आउट को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।